हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम इस क्लास में। हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स फंक्शन से। हमने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ चुका है, उसमें इनवर्स फंक्शन हमने पढ़ा है। इनवर्स फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, कोई भी एक अगर फंक्शन है, मान लेते हैं ये कोई फंक्शन है, f एक फंक्शन है एंड इट इज फ्रॉम a टू b, ठीक है, मतलब ये डोमेन है और फ्रॉम a और यहाँ पे ये रेंज है इसका। तो a से b है एक फंक्शन, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, जब ये फंक्शन क्या होगा, ये बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, हमने पढ़ रखा है बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब क्या होता है। अगर कोई फंक्शन 1 1 है और साथ साथ ऑन टू है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और साथ साथ में ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं। और बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स होता है, निकाला जा सकता है, यानी ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो यदि ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो जो इसका इनवर्स है इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इस तरीके से, ये f इनवर्स कहलाता है। इसकी पावर -1 आप कर देंगे, ये f इनवर्स कहलाता है। और इसका क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कहां से कहां पे होगा, ये फंक्शन होगा फ्रॉम b टू a। इनवर्स में क्या होता है, जो पहले जो फंक्शन का डोमेन और रेंज होता है, इनवर्स में वही जो फंक्शन का जो पहले रेंज था वो बन जाएगा अब डोमेन, और जो पहले डोमेन होता है वो बन जाता है रेंज। ठीक है, तो यही इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन है। अब हम इसको एग्जांपल से देख के समझते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन कैसे उसको निकालते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं, हम साइन फंक्शन लेते हैं। लेट से y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये फंक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो किस तरीके से आएगा, ये देखिए जो बना हुआ है ग्राफ, ये है हॉरिजॉन्टल है x एक्सिस और वर्टिकल है y एक्सिस फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। तो साइन एक्स की अलग अलग वैल्यू मिलेगी और ये हमें इसमें ग्राफ में दिख रहा है। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साइन फंक्शन की, ये होती है 1। तो कहाँ मिल रहा है, 90 पे आपको मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू, ये 1 है। ये देखिए 0 है, ये π/2 है, फिर यहाँ पे पाई है, फिर 3π/2 एंड 2π एंड सो ऑन। पीछे भी क्या है, ये -π/2 -π -3π/2 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। और ये साइनसोइडल ग्राफ मिलता है हमको। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू देखिए y में +1 आ रही है और नीचे देखिए -π/2 पे -1। तो जो y की वैल्यू है 1 और -1 के बीच में ही रहती है, इसलिए इसका जो रेंज है 1 से -1 है। और डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, x की देखिए बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं आप, 0 ले सकते हैं, π/2 3π/2 और इसके बीच के भी सारी वैल्यू इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। तो डोमेन तो इन्फिनिटी है इसका, बट रेंज है 1 से -1। अब देखिए, अब हमें इसका इनवर्स निकालना है, साइन एक्स का इनवर्स, इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो कंडीशन क्या है, ये जो फंक्शन है साइन फंक्शन, ये क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, यानी 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अब देखिए, अब इसमें अगर मान लो मैं x की वैल्यू लेता हूँ π/2, ठीक है, लेट से अगर x की वैल्यू है π/2, तो इसका मतलब क्या हो गया, y की क्या वैल्यू आएगी, y विल बी इक्वल टू साइन π/2 और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू लूँ 5π/2, अगर x की वैल्यू मैंने 5π/2 ली तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 5π/2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ साइन 5π/2 की वैल्यू भी ये 1 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो 1 1 फंक्शन नहीं हुआ, यानी आपको दो अलग अलग x की वैल्यू पे आपको सेम उसका इमेज मिल रहा है, दैट इज 1। यानी अगर इसका इस तरीके से हमने डोमेन बनाया और रेंज बनाया, जब एक बार आप लेते हैं π/2 और दूसरा बार लेते हैं 5π/2, दोनों का सेम वैल्यू आ रहा है, क्या वैल्यू आ रहा है, दोनों का 1 आ रहा है। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ, तो इस प्रकार हम इसका इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। आई बात समझ में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर आपको साइन फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो उसका आपको एक पर्टिकुलर इंटरवल डिफाइन करना होगा। उस इंटरवल में वो 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर इंटरवल में हम उसको डिफाइन करके उसका इनवर्स निकालते हैं। तो अलग अलग इंटरवल बन सकते हैं। तो अब आपको एक ऐसा इसमें से इंटरवल चूज करना है जिसमें साइन की सारी वैल्यू आ जाए और वो उसमें 1 1 भी हो और ऑन टू भी जो हो। तो देखिए, जो साइन का जो फंक्शन है, अगर हम इसका इंटरवल लेते हैं -π/2 से π/2,
ठीक है, ये देखिए ये माइनस पाई बाई टू है और ये प्लस पाई बाई टू। यदि हम x की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू लेंगे तो इसकी सारी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी, और जो इंटरवल क्या हुआ, ये इंटरवल के बीच यानी ये जो हुआ, ठीक है, और ये जो है इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। यहां माइनस पाई बाई से पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है। देखिए अगर आप ब्रांच एक पर्टिकुलर नहीं चूज करेंगे तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, तो हम कहेंगे इतने से इतने रेंज में वो 1 1 होगा। फिर यहां से यहां मतलब पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में भी वो 1 1 फंक्शन होगा, तो उस रेंज में भी आप वो निकाल सकते हैं उसका इनवर्स। फिर 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू, तो ये जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है इसमें आपको क्या है, ये इसका आप इनवर्स निकाल सकते हो। तो जब भी इनवर्स निकाला जाएगा एक पर्टिकुलर इंटरवल में निकाला जाएगा, ठीक है। और हम बहुत सारे इसके इंटरवल ब्रांचेस आपको दिखेंगे जिसमें वो डिफाइंड है उसका इनवर्स, लेकिन हम कौन सा लेते हैं, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का हम लेते हैं, और यही कहलाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे तो जिस तरह साइन का एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा, वैसे ही कॉस का भी होगा, टेन का भी होगा, हर किसी का हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेके ही उसको सॉल्व करना है। तो उसको एक टेबल के फॉर्म में हम यहां भी समझते हैं। तो ये देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, ये फंक्शन है और ये डोमेन है और ये रेंज है। तो इसको आपको याद करना है और याद करके फिर इसी के ऊपर बेस्ड है आपको क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसको याद करने का तरीका, पहले समझ लें कि टेबल बना कैसे, ये नंबर आ कहाँ से रहे। तो ये देखिए साइन इनवर्स का जो डोमेन है -1 से 1 है और जो रेंज है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो ये अभी हमने इसका ग्राफ बना के समझा था। क्या समझा था हमने कि ये जो है साइन इनवर्स फंक्शन हम कहाँ से कहाँ लेते हैं, माइनस पाई से प्लस पाई बाई टू। इस तरह से ग्राफ बनता है। माइनस पाई बाई टू पे ये था, ये वैल्यू यहाँ पे वाई एक्सिस में -1 आ रही थी और ये था एक्स एक्सिस में माइनस पाई बाई टू, और वाई एक्सिस में ये था पाई बाई टू और इसमें वाई एक्सिस में वैल्यू आ रही थी +1, ठीक है। तो साइन फंक्शन का ये डोमेन था, इस इंटरवल में डोमेन क्या था, साइन। अगर हम लेते हैं साइन एक्स एक फंक्शन लेते, इसका जो एक्स की वैल्यू कहां से कहां ले रहे हैं, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। तो जब इसका इनवर्स लेंगे, साइन इनवर्स जब x लेंगे तो ये जो डोमेन था ये क्या बन जाएगा, रेंज। तो यहां से यहां का डोमेन देखिए बन गया है अब रेंज, और इसका रेंज क्या था साइन x का, +1 से -1। तो ये जो रेंज है ये बन जाएगा इसका डोमेन और ये कहलाएगा इसका इनवर्स। आई बात समझ में। वैसे ही कॉस इनवर्स जब हम लेते हैं तो इसका डोमेन है -1 से 1 और रेंज कितनी हो गई देखिए 0 से पाई। अब यहाँ पे जो है इसका जो हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो लेते हैं कॉस के लिए 0 से पाई होता है, जिस तरह से हमने साइन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ली थी -पाई/2 से +पाई/2। तो ये आपको बस ध्यान रखना है, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी। तो एक और बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये जो रेंज है कई बार याद नहीं रहती है, आप ये बात बस ध्यान रखना, ये जो है ये आपके जो है क्या बोलते हैं अलग अलग वैल्यू लेते हैं एंगल्स की। ये 0 डिग्री है, ये पाई/2 है, ये पाई है और इसको हम बोलेंगे -पाई/2, ठीक है। तो ये 4 क्वाड्रेंट आप मिल रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें से जो ये रेंज में जो हम लिखते हैं तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट कभी भी नहीं आता रेंज में। कौन कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यही आता है। तो देखिए ये वाली जो रेंज है -पाई/2 से +पाई/2, ये कौन सी है, ये +पाई/2, ये -पाई/2, मतलब यहां से लेके यहां ये वाला जो है फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे 0 से पाई आप देखते हैं तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, 0 से पाई/2 और पाई/2 से पाई, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है इसके लिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट देखिए किसी में नहीं आएगा। मेन जो है यही दो आपको याद रखना है, एक -पाई/2 एंड 0 से पाई, -पाई/2 एंड पाई/2 और 0 से पाई, यही दो है। यहां भी वही चीज है, बस यहाँ पे कुछ चीज आपको इसमें से हटानी है, तो मैं बताता हूँ कैसे आएगा। तो आपको साइन और कॉस का समझ में आ गया, ये साइन और कॉस का ये रेंज हो गया, ये डोमेन हो गया। अब कोसेक का देखिए, कोसेक का जो रेंज है R -1 से 1। अब देखिए यहां जो था ये था क्लोज ब्रैकेट था। क्लोज ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कि वो वाला जो टर्म है यानी -1 1
π/2 माइनस π/2 ये इंक्लूडेड है, और ये ओपन मतलब कर्व ब्रैकेट का मतलब है कि ये वाले जो टर्म है -1 और 1 ये इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब है लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। और यहाँ पे डोमेन रेंज में देखिए क्या है, -π/2 से +π/2 और उसमें से -0 करना है आपको। -0 करने का क्या मतलब है, मतलब इस पूरे रेंज में 0 को छोड़ के सारी वैल्यू होगी -π/2 से π/2 के बीच। अब ये क्यों होगी, देखिए कोसेक एक्चुअली होता क्या है, कोसेक x इज एक्चुअली 1/sin x। ठीक है, अब हम x की अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं और उसमें हमें sin x की वैल्यू मिलेगा। यदि x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, अगर x 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, और 1/0 नॉट डिफाइंड है, इसीलिए यहां से हमने 0 को रेंज से हटा दिया है। अब हम बात कर लें ये वाले डोमेन की, ये कैसे आ रहा है। देखिए हमको क्या पता है, ये जो sin x है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, इसकी वैल्यू करेगी -1 से +1। देखिए कोसेक x क्या होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, sin x के ऊपर। तो अगर हम लें sin x की वैल्यू -1 आएगी तो कोसेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -1। और sin x अगर 1 आ रहा है तो 1/1 लिखेंगे, कोसेक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू लेस देन 1 होगा डिनोमिनेटर में, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें sin x आ रहा है 1/2, ठीक है, sin 30 1/2 होता है, अगर हम यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो कोसेक x कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, sin x का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये 1 से बड़ी होगी। तो जो भी वैल्यू है -1 और 1 से बीच की, ये इसके डोमेन में नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच, -1 से 1 के बीच sin x की वैल्यू रखेंगे, दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसीलिए जो इसका जो डोमेन है R -1 to 1। आया समझ में। और उसी तरह अब हम अगर सेक की बात करें, सेक का भी डोमेन वही होगा, दैट इज R -1 to 1। ठीक है, और यहाँ पे 0 से पाई एंड -π/2। -π/2 क्यों, बिकॉज जो कॉस है, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, और यदि हम सेक π/2 लें तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos π/2, और 1/cos π/2 मतलब 1/0, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसकी रेंज में से हमने हटा दी इसकी वैल्यू। और ये -1 से 1 की जो वैल्यू है R -1 to 1 इसलिए किया क्योंकि cos की भी रेंज कितनी होती है, cos x की रेंज -1 से 1 होती है, जिस तरह sin की होती है। और -1 से 1 के बीच अगर कोई भी वैल्यू होगी तो वो हमेशा ग्रेटर देन 1 हो जाएगी उसकी वैल्यू फॉर सेक थीटा। ठीक है, इसीलिए ये इसका रेंज आ रहा है। और उसी तरह अगर हम बात करें tan की, tan का हमने ग्राफ देखा है, आप अगर ट्रिग्नोमेट्री का आपको 11th में जो पढ़ा था, उसका जो रेंज होता है इनफाइनाइट, मतलब tan की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, -∞ से +∞, इसलिए उसका डोमेन हो गया यहाँ पे R। ठीक है, और रेंज क्या है, यहाँ पे हम रेंज में जो प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच है वही ले रहे हैं, tan के लिए वही होगा जो sin के लिए हमने लिया था, -π/2 से π/2। बस फर्क ये है, यहाँ पे ये जो है कर्व ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट नहीं, इसका मतलब ये -π/2 एंड π/2 इंक्लूडेड नहीं होगा इसके रेंज में, tan की रेंज में। क्यों नहीं होगा, बिकॉज tan π/2 क्या होता है, इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इन्फिनिटी होता है tan π/2 नॉट डिफाइंड, वैसे ही tan -π/2 भी नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए वो वाला टर्म इंक्लूड नहीं है। सिमिलरली इन केस ऑफ कॉट, जो डोमेन है वो R है, और जो रेंज है 0 से पाई है, और यहाँ पे 0 एंड पाई नॉट इंक्लूडेड है, ये कर्व ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये हुआ ये टेबल, और इसी टेबल का हमें यूज करना है फर्स्ट एक्सरसाइज में।